फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गर्भ में बच्चे की हलचल कब से महसूस होती है। अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है तो आपको बच्चे की हलचल कब महसूस होगी। अगर आप सेकंड बार प्रेग्नेंट है तो आपको बच्चे की हलचल कब महसूस होगी। इसके अलावा गर्भ में बच्चा कितनी बार हलचल करता है। अगर आपका बच्चा बहुत ही कम मूवमेंट कर रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सभी कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डिटेल के साथ इस वीडियो को हम लोग आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसके बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो जानते हैं कि गर्भ में बच्चे की हलचल आपको आखिर महसूस पहली बार कब होती है। अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस करने में, क्योंकि फर्स्ट बार प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जो आपका यूट्रस होता है अभी फर्स्ट बार रेडी है किसी भ्रूण के लिए, तो आप इस बार आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे की हलचल महसूस करने में और आपको भी समझ नहीं आ पाता है कि आपका बच्चा पेट में हलचल कर रहा है। लेकिन आप सेकंड बार प्रेग्नेंट है तो आपको बहुत ही जल्दी बच्चे की हलचल का पता चल जाता है, क्योंकि आपका यूट्रस भी इस दौरान तैयार होता है और आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट बार अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कब बच्चे की हलचल महसूस होगी। अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हैं तो आपको पाँचवां महीना ख़त्म होते होते आपको बच्चे की हलचल महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा थोड़ी बहुत हलचल महसूस होगी। पहले स्टार्टिंग में जो हलचल होती है बहुत ही कम महसूस होती है और धीरे धीरे ये हलचल तेजी से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है उसी दौरान आपके बच्चे की हलचल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगती है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड बार प्रेग्नेंट हैं तो आपको हो सकता है पाँचवें महीने स्टार्ट होते ही आपको पता चल जाए बच्चे की हलचल। कभी कभी महिलाओं को चौथे महीने के लास्ट में भी बच्चे की हलचल महसूस हो जाती है। तो सेकेंड बार प्रेगनेंसी में बहुत ही जल्दी बच्चे की हलचल आप महसूस कर सकती हैं और बच्चे की हलचल को महसूस करना किसी भी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और हर कोई माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी किक करे ताकि वो अपने बच्चे की किक को फील कर सके और कितनी बार वो अपने बच्चे की किक को महसूस कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं वो बताने वाली हूँ। तो आपके जो बच्चे की किक होती है पूरे दिन में 10 से 14 बार ज़रूर होनी चाहिए। 10 से 14 बार आपका बच्चा ज़रूर मूवमेंट करना चाहिए। अगर 10 से 14 बार आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा आखिर हलचल किस दौरान बहुत ज़्यादा करता है। बच्चा जो होता है वो सबसे पहले तो आप लोग जब काम कर रहे होते हैं उस दौरान आपको बहुत ही कम हलचल महसूस होगी, क्योंकि उस दौरान आप बिज़ी होते हैं, आपका दिमाग उस दौरान डाइवर्ट होता है और चीज़ों में, तो आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। लेकिन जब आप लेटे हुए होते हैं, आप एकदम रिलैक्स मूड में होते हैं, तब आपको बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप खाना खाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को भी आपका जो खाना आप खा रहे हैं उसका पोषण मिल रहा होता है, तो आपका बच्चा भी अंदर मूवमेंट करने लगता है। तो आपको खाना खाने के बाद आधे घंटे के दौरान ही आपको बच्चे की मूवमेंट फील होने लगती है और कभी कभी तो आपको खाना खाते वक्त भी बच्चे की मूवमेंट फील होने लगती है। तो मुझे बच्चे की मूवमेंट कब फील होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं सेकेंड बार अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस दौरान बच्चे की मूवमेंट किस तरह से फील हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में किस दौरान फील हो रही थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट फील बहुत ही कम हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो अगर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट बहुत ही कम फील हो रही है तो उसके लिए आप खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद अच्छे से रिलैक्स होकर सो जाइए और ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा अब कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। तो ज़रूर आपका बच्चा इस दौरान 4 से 5 बार ज़रूर मूवमेंट करेगा और इस मूवमेंट को आपको ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर के साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा इस दौरान कितना मूवमेंट करता है, पूरे दिन में कितना मूवमेंट करता है, उसकी भी आपको ज़रूर काउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और कितना ज़्यादा एक्टिव है वो भी हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चा जब हो जाता है तभी भी उसका जो शेड्यूल है उसी अकॉर्डिंग वो होता है। जैसे कि बच्चा पेट में जिस दौरान सोता है उठता है तो बाहर आने के बाद भी थोड़े टाइम तक उसका शेड्यूल वही होता है। तो ये मोमेंट आपको इस दौरान आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस दौरान ज़्यादा एक्टिव है, किस दौरान ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। तो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
तो अब बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बहुत ही कम मूवमेंट कर रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो आप कुछ ड्रिंक पी सकते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपका बच्चा जो होगा मूवमेंट करने लगेगा, और साथ ही साथ मीठा खाने से भी बच्चे की मूवमेंट जो होती है जल्दी से जल्दी हमको महसूस होती है। जैसे कि मैं अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, और मैं जब भी कभी मीठा खाती हूँ तो उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे लगता है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट करने में आसानी होती है। तो मीठा खाने से भी बच्चा बहुत ही अच्छे से मूवमेंट करने लगता है। तो आप भी इस तरह से ड्रिंक ट्राई कर सकते हैं, या चॉकलेट वगैरह कुछ ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा जो होगा अच्छे से मूवमेंट आपको उसकी फील होगी। और सोते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे की मूवमेंट फील होती है, क्योंकि उस दौरान हमारा जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है एकदम स्थिर होता है, और हमारे बच्चे की मूवमेंट हमको ज़्यादा फील होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा बच्चा किस तरह से मूवमेंट करता है। फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे ज़्यादा मूवमेंट देर से फील हुई थी, क्योंकि उस दौरान मुझे तो पता ही नहीं चल पाता था कि बच्चा किस तरह से मूव करता है, क्या होता है। तो बिल्कुल ना के बराबर उस दौरान पता था, क्योंकि उस दौरान एज भी कम थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन छठे महीने तक मुझे बेबी की मूवमेंट फील होती थी। जैसे ही छठा महीना लग गया था तब मुझे लगता था कि हाँ, अंदर कुछ हलचल हो रही है, बेबी चल रहा है, थोड़ा बहुत मुझे फील होता था। और बाद में तो ज़्यादा होता ही है। 7वें 8वें में मैंने तो बेबी बहुत ही अच्छे से मूव करते हैं, किक करते हैं, बार बार ऊपर हो जाते हैं, पेट टाइट लगता है। एक तरफ जब बच्चा आ जाता है, दूसरी तरफ आता है तो पेट टाइट लगने लगता है। तो इस तरह की मूवमेंट फील होने लगती है। अभी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बच्चे की मूवमेंट बहुत ही जल्दी फील होने लग गई थी। 5th महीने के स्टार्टिंग से ही मुझे बच्चे की मूवमेंट फील हो रही थी। लग रहा था कि थोड़ा बहुत हलचल कुछ हो रहा है, कुछ टिकलिंग टिकलिंग सी होती है, हल्की हल्की सी स्टार्टिंग में, और बाद में टिकलिंग टिकलिंग बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी तेज हो जाती है। और फिर कभी बच्चा पूरा इधर की तरफ मूव करता है, कभी इस साइड में मूव करता है, और कभी तो पेट के नीचे की तरफ आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेट टाइट हो जाता है। तो अभी बच्चे की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से फील होती है। अभी मेरा 7th मंथ चल रहा है, और बच्चे की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर मुझे पता चलती है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चे की मूवमेंट के बारे में। और मीठा खाने के दौरान तो बहुत ही अच्छे से बेबी मेरा मूव करता है, और जब भी मैं सोने के लिए जाती हूँ उस दौरान भी बच्चे की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से फील होती है। तो वैसे काम करते वक्त तो ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन सोने के टाइम जब भी मैं लेटती हूँ तब मुझे बच्चे की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से फील होती है, बहुत ही अच्छे से बेबी मूव करता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरे सारे पॉइंट क्लियर किए हैं बेबी की मूवमेंट के बारे में। अगर कोई मेरे से पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस दौरान बेबी की मूवमेंट फील होती है, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है अभी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।